हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा एससीईआरटी का 6 से लेकर 10 तक हमने स्टार्ट किया था। अभी हमारा क्लास 6 हमने स्टार्ट किया, ज्योग्राफी सेक्शन हमारा चल रहा है। अभी तक हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। हम पूरा टॉपिक आपका लाइन बाय लाइन हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 4। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इससे आपको और हमारे बीच में एक कनेक्शन बनने का एक ज़रिया बन जाएगा। आप इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो चलिए सर, हम इसी उम्मीद में स्टार्ट कर रहे हैं कि ये वाला आपको मतलब ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आने वाला है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर थोड़ा एंटरटेनिंग करके करेंगे, नहीं तो आप फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपको पूरा आपका अर्थ के बारे में, आपका स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारा डिटेल्स आपको बताएगा। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम्स, गेट एन आइडिया अबाउट द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, नो अबाउट द लिथोस्फीयर के बारे में पता चलेगा, कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलेगा, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पता चलेगा, एटमॉस्फेयर के बाद मतलब विल नो अबाउट द एटमॉस्फेयर, विल नो अबाउट बायोस्फीयर। ये सारा चीज़ हमें डिटेल्स हमें मतलब स्टडी करने को मिलेगा। You have learned in the previous lesson that our Earth is the only planet in the solar system where there are living beings. Yes sir, हम जानते हैं। The main elements of for survival of biotic components are air, water, land, heat and light. ये हमारे लिए ये वाला बायोटिक कंपोनेंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते हम यहाँ पे ज़िंदा है। अगर ये नहीं रहते तो हम नहीं रहते। Out of this we get heat and light from the sun. Other these three elements are air, water and soil are found on our planet, that is Earth. Important नहीं है कुछ अभी तक। The surface of the Earth is a complex region. Air, water, soil and heat, these 4 elements are attached to it. The surface of the Earth is divided into 2 parts. They are lithosphere and hydrosphere. हमारा जो सरफेस जहाँ पे हम रहते हैं, ये 2 ही चीज़ में उनको डिवाइड किया गया है। इसका नाम है आपका लिथोस्फीयर और आपका हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर अगर हम बात करेंगे लिथोस्फीयर का, तो ये आपका लैंड बता रहा है, और हाइड्रोस्फीयर आपका वाटर बता रहा है। 2 ही चीज़, जैसे कि ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी है, आपको याद करना है और कुछ नहीं है। लैंड को बोलते हैं लिथोस्फीयर और वाटर को हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। बहुत ही अच्छा। फिर चलिए हम आगे बढ़ेंगे। The landmass which provides living space for humans, animals and plants represent the solid domain of the earth. अभी हमने डिस्कस किया। It is called lithosphere. This part of the earth surface is a comparatively made up of some hard substances like, अब ये वाला आपको लिथोस्फीयर में आपको क्या क्या मिलेगा, सॉयल, स्टोन, क्ले, ये सब सारा चीज़ आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा। The ocean, sea and other water bodies which fill the depression of the earth surface represent the liquid domain. It is called hydrosphere. सॉलिड है तो आपका लिथोस्फीयर, और अगर वाटर है तो सर आपका क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर। बहुत ही अच्छा। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर एनवेलोपिंग द अर्थ रिप्रेजेंट द गैसियस डोमेन। एनवेलोपिंग मतलब ये एनवेलप होता है ना, जहाँ पे हम मतलब कुछ मतलब वो आपका लेटर वगैरह डालने के लिए एनवेलप होता है, ये कवरिंग होता है बोलते हैं। एनवेलोपिंग का मतलब होता है कवरिंग। द आर्ट्स रिप्रेजेंट द गैसियस डोमेन। इट इज़ कॉल्ड एटमोसफियर। जो आपका गैसियस जो डोमेन है, जहाँ पे गैस वगैरह पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमोसफियर। हम सब जानते हैं। इन एटमोसफियर वेरियस गैसेस आर फाउंड लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब पूरा कंप्लीट, सब मिला के, लैंड, वाटर, ये सब मिला के एटमोसफियर। बायोस्फीयर इज़ बायोस्फीयर आपको समझा रहा है कि पूरा सारा चीज़ के बारे में अगर आपने बताया, ये बायोस्फीयर जो टर्म है, इसमें आपका सब आ जाएगा। इसमें आपका एटमॉस्फेयर आ जाएगा, इसमें आपका लिथोस्फीयर आ जाएगा, इसमें फिर आपका आ जाएगा क्या सर, अभी हमने पढ़ा, इसमें आपका हाइड्रोस्फीयर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, आने दीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। अभी हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, हमें पता है। इट कंप्राइजेस ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स व्हिच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। लिथोस्फीयर मतलब ये बोल रहा है कि जहाँ पे सॉइल वगैरह मिलता है, न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। हाँ जी, हमें पता है। बड़ा मतलब ओशन बेसिन, जहाँ पे मतलब पानी में आपका ओशंस वगैरह मिलता है।
ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। हाँ जी, एक एक जो हमारे जो ओशंस होता है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड और ऑन ए ग्लोब आर नॉट द वाटर बॉडीज कनेक्टेड विथ वन अदर। हाँ जी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जो ब्लू सेक्शन में आपको दिख रहा है, दैट आर ऑल योर आपको वाटर बॉडीज ही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। द हाइट ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट इक्वल ऑन अर्थ सरफेस। डू यू नो हाउ द हाइट ऑफ द लिथोस्फीयर इज मेजर्ड? द एल्टीट्यूड ऑफ लैंड इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू सी लेवल। मतलब हमारा एल्टीट्यूड, जहाँ से मान लीजिए हम आप कहीं पे पहाड़ पे चढ़े हो, तो अब अगर मैं आपको पूछूंगा कि सर आपने पहाड़ में कितना कितना हाइट पे गए हो, आपने बोलेंगे सर आप 6 फुट। तो अब ये 6 फुट किसके रेस्पेक्ट में मापा जाता है? ये 6 फीट आपका मापा जाता है आपका विथ रेस्पेक्ट टू सी लेवल। सी लेवल का जो हाइट होता है, इससे नापा जाता है कि आप सी लेवल से कितना ऊपर गए हो, वो आपका माना जाता है नो। तो अभी हमने क्या सीखा कि हमारा जो एल्टीट्यूड मेजर होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है सर? वो सी लेवल के। बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। सी लेवल इज कंसीडर्ड एज जीरो लैटिट्यूड। हाँ जी, you might be knowing that the latitude of the highest peak of the world, the Mount Everest, is 884 मीटर measured from sea level। हाँ जी, तो अभी हमने यहाँ पे एक नया चीज़ सीखा। वैसे हमें पता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड क्या बोला जाता है? माउंट हाईएस्ट पीक आपका क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये कितना फीट के ऊपर है? 8848। ये वाला फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, 8848। ये अभी हमने सीखा, आप मार्क करके रखेंगे। बहुत ही अच्छा। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, द मैरियाना ट्रेंच। और बहुत ही अच्छा, अगर ऊपर जाएंगे तो सर क्या मिलेगा आपको? ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट। और अगर सबसे नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे क्या होगा सर? सबसे नीचे है आपका मैरियाना ट्रेंच, लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे लोएस्ट मतलब सबसे डीपेस्ट आपका क्या है सर? डीपेस्ट है आपका मैरियाना ट्रेंच। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, जो कि आपका डेप्थ कितना है? 11,022। 11 का मल्टीपल हो गया 11 को 2 टाइम्स करूँगा तो 22। मारियाना ट्रेंच कहाँ पे पाया जाता है? आपका पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। ये आप याद करेंगे सर। बहुत ही अच्छा। हम आगे बढ़ेंगे। The depth of the deepest place of the ocean is more than the altitude of the highest place on the land mass. You just have an idea by looking at the। बोल रहा है कि हमारा डीपेस्ट ज़्यादा है, हाई मतलब हाइट से ज़्यादा डीप ज़्यादा गया है। हाँ जी, ये देख के समझ में आ रहा है। 8848 मीटर और ये 11,022 मीटर। Now you measure the difference between the depth of the Mariana Trench located on the Pacific Ocean and the altitude of the highest peak of the world, the Mount Everest, on the basis of figure 4.2। अब बोल रहे हैं कि इसका आप कि मेरियाना ट्रेंच का आप डिस्टेंस निकालिए। तो ये वाला इतना, ये वाला हाइट हो गया, मेरी माउंट एवरेस्ट हाइट गया 8848, और आप नीचे जा रहे हो तो 11,022। तो अगर आपने नेट अगर टोटल काउंट किया तो आपका कितना आएगा? 11 + 8 19, तो 2000 मीटर ऐसा कुछ आएगा। तो नेट डिफरेंस आएगा आपका अराउंड 2 किलोमीटर। नाउ यू मेजर द डिफरेंसेस बिटवीन द डेप्थ ऑफ द मैरियाना ट्रेंच। अच्छा, ये वही चीज़ अभी हमने डिस्कस किया। बहुत ही अच्छा। अभी हम आगे बढ़ेंगे सर। अभी नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनेंट्स। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लैंड मासेस। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, वाइल द लार्ज वाटर बॉडीज सराउंड द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड ओशंस। कॉन्टिनेंट्स मतलब लार्ज लैंड मास, बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं, उसको बोलते हैं आपका कॉन्टिनेंट्स। बहुत सारा कंट्री मिला के और बहुत सारा पानी, मतलब बहुत बड़ा एरिया पानी का, उसको बोलेंगे ओशंस। बहुत ही अच्छा। चलिए सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। दे आर, सबसे बड़ा है एशिया, हमें पता है। फिर है हमारा अफ्रीका। फिर है एशिया है। फिर है आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ओशनिया। देखिए याद कीजिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ओशनिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ओशनिया। एंटार्क्टिका, यूरोप, ओशनिया। बहुत ही अच्छा। These are separated by large water bodies. Look at the map of the world and find that greater part of the landmass lies in the northern hemisphere। Northern hemisphere में ज़्यादा होता है एरिया, मतलब landmass ज़्यादा है northern hemisphere में as compared to southern hemisphere। ये चीज़ हमने और एक चीज़ नया सीखा। क्या सर? greater part of the landmass lies in the northern hemisphere। northern hemisphere में ज़्यादा landmass मिलता है। बहुत ही अच्छा। अभी हम कौन सा करेंगे? अभी हम आएंगे एशिया पे। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बोथ इन साइज एंड पॉपुलेशन। साइज़ भी बड़ा है और पॉपुलेशन से भी बड़ा है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द लिथोस्फीयर। अरे 1/3, अब सोच रहे मतलब
अकेला 1/3 लेके चला गया और बाकी 2/3 बाकी 6 मिला के लेके चले गए। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा है हमारा एशिया। मेजर पार्ट ऑफ द एशिया इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ साउथर्न मार्जिन ऑफ एशिया। In this continent, only the Himalayan mountain range is located on the northern direction of our country, India. हाँ जी, हमें पता है नॉर्थर्न पार्ट में हमारा इंडिया होता है। In the northern western side of Asia, the Ural mountain lies in the north south alignment. ये वाला अगेन इम्पोर्टेंट, हमारा उराल माउंटेन कहाँ पे मिलता है सर? उराल माउंटेन मिलेगा। उराल माउंटेन लाइज इन द नॉर्थर्न साउथ अलाइनमेंट। बहुत ही अच्छा, ये वाला आप मार्क करके रखेंगे, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए। The huge landmass that lies on the western direction of this mountain range is called Europe. उसको नॉर्थर्न पार्ट को क्या वो सॉरी वेस्टर्न डायरेक्शन में कौन सा रीजन मिलेगा आपका? यूरोप मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम यूरोप में जा रहे। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। अभी हमने पढ़ा वेस्ट डायरेक्शन में आपका यूरोप पड़ता है, आपका वेस्ट डायरेक्शन में। यूरोप एशिया का वेस्ट डायरेक्शन में आपका है यूरोप। बहुत ही अच्छा। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अगेन, आर्कटिक सर्कल किससे पास हो रहा है सर? अब बोलेगा ये मतलब आपको ये दे देगा कि आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट। ऑप्शन दे देगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऐसे दे देगा। तो ये वाला आर्कटिक सर्कल किससे पास हो रहा है सर? आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है। बहुत ही अच्छा। इट इज़ बाउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। हर जगह से आपका हर जगह से आपका क्या मिलेगा? आपको वाटर बॉडी से मिलेगा यूरोप का। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया के बाद आपका अफ्रीका आएगा। द इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। देयरफॉर दिस कॉन्टिनेंट लाइज इक्वली बोथ इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब अफ्रीका अगर है, अगर अफ्रीका अगर अपने एक सर्कल से अगर काउंट किया, मान लीजिए अगर आपको सर्कल से लेकर अगर अफ्रीका को अगर काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये वाला है आपका, ये वाला है आपका, मान लीजिए ये आपका है आपका अफ्रीका, तो ठीक मिडिल से आपका क्या पास हो रहा है सर? इक्वेटर पास हो रहा है ठीक मिडिल से। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वल से डिवाइड किया, साउथर्न पार्ट इक्वली आपका डिवाइड किया, वही चीज़ अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, therefore this continent lies equally both in northern and southern hemisphere. If you observe the map of the world, you will see that Africa is the southern hemisphere. ठीक है, if you observe the map of the world, you will see that Africa is the only continent through which the tropic of Cancer, equator and the tropic of Capricorn passes. बहुत ही important, बहुत ही तीनों लाइन आपका, ये जो तीनों लाइन ये किससे पास हो रहा है सर? आपका तीनों लाइन आपका पास हो रहा है आपका, ये आप बोलेंगे अब क्वेश्चन में, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये वाला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों किससे पास हो रहा है? ये अफ्रीका में, अफ्रीका से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों आपका पास होता है, क्योंकि ये मिडिल में गिरता है। तो कैंसर भी, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये वाला जैसे कि मान लीजिए ये वाला अगर हमारा ग्लोब है, तो अब ठीक मिडिल पे होगा हमारा, मिडिल में ऐसा होगा कि अफ्रीका, जिससे ऊपर में जाएंगे तो आपको क्या होगा? आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिडिल में जाएंगे तो आपका होगा इक्वेटर, और इससे नीचे आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। वो तीनों आपका इससे पास हो रहा है। बहुत ही अच्छा। एज द कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड ऑन द टोरिड जोन। हाँ जी, ये मिडिल में है ना, अभी हमने बोला ये मिडिल में हमारा टोरिड जोन होता था, तो टोरिड जोन में मिलता, तो इसलिए टेम्परेचर एक्सपीरियंस इज कंपेरेटिवली हायर। द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा इज द लॉन्गेस्ट। अभी हम देखिए, अभी एक और एक चीज़ हमने पढ़ा, ये चीज़ हमने क्या पढ़ा कि लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट हमारा क्या है? सहारा। ये हमें पता, सहारा। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नाइल आर लोकेटेड इन अफ्रीका। ये बड़ा कन्फ्यूजन सा दिक्कत देता है, देखिए अब कितना शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा। अभी हमने पढ़ा लार्जेस्ट डिजर्ट क्या है हमारा? सहारा है, और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है हमारा? नाइल है। काफ़ी जगह अमेजन भी बोला जाता है, लेकिन अमेजन नहीं है, नाइल है। तो अगर आपका कन्फ्यूजन अगर है नाइल और अमेजन को लेके, तो लेकिन एससीईआरटी में आपका नाइल दिया हुआ है, तो आप क्या लेंगे सर? आप नाइल ही सिलेक्ट करके लाएंगे। बहुत ही अच्छा। चलिए सर, हम आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा हमने शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ पे पढ़ा? अफ्रीका। अफ्रीका में हमने क्या पढ़ा? अफ्रीका में पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सारा जो लाइन वगैरह है वो सब हमारा अफ्रीका से पास हो रहा है। अफ्रीका आपका टोरिड जोन में आता है, मिडिल सेक्शन में आता है, इसलिए इसको टोरिड जोन बोलते हैं।
फिर उसके बाद ये मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। अपर नॉर्थन हेमिस्फीयर भी मिल रहा है, कुछ आपका नॉर्थन साउथर्न हेमिस्फीयर भी मिल रहा है। फिर उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा मतलब सबसे लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट जो सहारा है वहाँ पे भी मिलता है। फिर हमने ये चीज़ भी पढ़ा कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल होता है ये भी यहीं पे मिलता है। ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा। अरे अफ्रीका भाई अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर नॉर्थ अमेरिका इज़ इन द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट लाइज इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। पूरा नॉर्थ अमेरिका ऑब्वियसली नॉर्थन हेमिस्फीयर में मिलने वाला है। नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विथ साउथ अमेरिका बाय ए नैरो लैंडमास कॉल्ड इस्तुमास और पेनामा। सर ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कौन से मतलब ये कनेक्टिविटी लाइन को क्या बोलते हैं हम? इस्तुमास बोलते हैं या फिर पेनामा। ये आप याद करेंगे सर। इसको बोलेंगे हम, ये वाला बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस्तुमास बोलेंगे या फिर पेनामा। इस्तुमास पेनामा। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने का लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस्तुमास और पेनामा। द रॉकीज माउंटेन लाइज इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स ऑफ ओशन। ठीक है, 3 साइड से मिलता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्टिविटी लाइन को लैंडमास को क्या बोलेंगे? इस्तुमास ऑफ पेनामा। इस्तुमास ऑफ पेनामा एक ही नाम है, इस्तुमास ऑफ पेनामा। बहुत ही अच्छा। साउथ अमेरिका इज इन द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। मेजर पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथ ओबियसली साउथर्न पार्ट ले जाएगा। एंड दिस द लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये देखिए, एंड दिस द लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट बोला, लॉन्गेस्ट माउंटेन बोला। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि लॉन्गेस्ट माउंटेन हमारा कौन सा है तो एंडिस है हमारा लॉन्गेस्ट माउंटेन। हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट में दोनों अलग है। हाईएस्ट में अगर जाएंगे तो ये आपका आएगा आपका माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आप लॉन्गेस्ट का बात करेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। अगर बात हो रहा है लॉन्गेस्ट का तो लॉन्गेस्ट है आपका एंडिस। एंडेस बोलते हैं। ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अमेजन अभी आ जाइए सर। ये देखिए अमेजन आ गया भाई साहब, आप भी आ गए। आप ही का इंतज़ार था, आपको लेके हमारा काफ़ी डाउट होता है। ये नाइल और ये अमेजन तो जान खा लेता है। अमेजन द वाइडेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सर ये वाइडेस्ट है। वाइडेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अभी हमने और दो चीज़ सीखा। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हमने सीखा, लॉन्गेस्ट है एंडेस, एंडिस या फिर एंडेस जो भी बोल दीजिए। और फिर अमेजन है हमारा वाइडेस्ट। लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर हमने अभी पढ़ा। लॉन्गेस्ट रिवर हमने क्या पढ़ा सर? वो है हमारा नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट। और वाइडेस्ट क्या है? अमेजन वाइड। अमेजन वाइड बहुत ज़्यादा वाइड है। बहुत ही अच्छा। लेट अस नो नैरो लैंडमास कनेक्टिंग टू बिग लैंडमासेस इज कॉल्ड इस्तुमास। फॉर एग्जाम्पल, दो लैंडमास को कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम इस्तुमास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्तुमास ऑफ पेनामा। नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेट। नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट, दो लैंडमास को अगर दो लैंडमास कनेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम इस्तुमास। और अगर वाटर बॉडी अगर मतलब कनेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल पार्क स्ट्रेट। ये अभी हम पढ़ेंगे अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। बहुत ही अच्छा। इस्तुमास ऑफ पैनामा ये देख लीजिए सर, ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये तो बड़ा, ये वाला ये देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे। ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो लाइन, ये वाला जो लाइन है ना, ये दो वाटर बॉडीज़ के बीच में कनेक्शन हो रहा है। इसको इसलिए बोलते हैं, इसको पार्क ऑफ स्ट्रेट बोलते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो लैंडमास कनेक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे इस्तुमास ऑफ पेनामा। बहुत ही अच्छा। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। याद हो गया? श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो लाइन मेंटेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पार्क स्ट्रीट बोलेंगे। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बीच में जो आपका कनेक्शन बना रहा है, जिनका मुलाकात बना रहा है, उनको वो मुलाकात कौन करा रहा है? आपका इस्तुमास ऑफ पेनामा मुलाकात करा रहा है। इस्तुमास ऑफ पेनामा माने रूथ इथं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिकार मिलनोर माझे। ठीक है सर। ओशेनिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओशेनिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट का नाम क्या है सर? ओशेनिया। ओशेनिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। टू मेजर लैंड masses ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड along with other small island form ओशेनिया।
ओशनिया एंटायरली लाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर। द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। हर जगह पानी ही पानी और हर जगह पानी से मिलता है। ये हमारा ओशनिया नाम से ही लग रहा है, ओशन से ही बना है ओशनिया, तो इसको ओशनिया नाम से ही हमें पता चल रहा है, अरे भाई ये तो आप ओशनिया ही हो, ओशन से बन रहा है, तो आप तो अरे भाई आप भाई साहब आप तो आइलैंड ही हो गए। तो बोला ठीक है मैं आइलैंड ही सही हूँ। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंटार्क्टिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी हम आ गए एंटार्क्टिका पे। एंटार्क्टिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ सेंटर्ड roughly around south pole. Antarctica is roughly circular in shape and extends beyond the Antarctic Circle. As this continent is located on the south pole, so it is always covered with snow. अरे आप पोल पे चले गए तो आपको ठंडी ही ठंडी, तो इसलिए अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलता है क्योंकि वो पोल पे होते हैं। कौन से पोल पे होते हैं सर? नॉर्थ की साउथ, ये होता है साउथ। अंटार्कटिका होता है साउथ पोल में। As this continent is located on the south pole, so it is always covered with snow. No permanent settlement is found here. Several nations of the world have established their scientific study stations in Antarctica. India has also established 3 research and scientific study stations in Antarctica. बहुत ही अच्छा। They are Maitri and दक्षिण गंगोत्री and भारती। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सा हमने कौन सा रिसर्च सेंटर बनाया एंटार्क्टिका में जाके? मैत्री बनाया, दक्षिण गंगोत्री बनाया, और कौन सा बनाया हमने? भारती बनाया। एज देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन मैनी पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एज ए कॉन्टिनेंट। लोग बोलते हैं कि जब यहाँ पे लोग ही नहीं है तो हम क्या कॉन्टिनेंट मानेंगे, लेकिन है तो लैंड मास, तो हमें मानना पड़ेगा इसको एक कॉन्टिनेंट। बहुत ही अच्छा। उम्मीद है आपको ये वाला मज़ा आ रहा होगा सर। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो एक सब्सक्राइब हो जाए और एक कमेंट और लाइक भी साथ साथ हो जाए। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा वीडियो लेंथ हो रहा है 21 मिनट में, और कितने लोग सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाई। मैं यहाँ पे हाई लिख रहा हूँ, और आप सीरियसली अगर यहीं तक आ रहे हैं तो आपका अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ मैं, और आप कमेंट सेक्शन में आप हेलो लिखिए। इससे मुझे समझ में आएगा कि आप सीरियसली आप यहाँ तक आए हो कि नहीं। तो आप अपना अटेंडेंस लगाइए सर, कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस लगाइए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका अटेंडेंस हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी करेंगे हम हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, हमें पता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, वो भी पता है। हाइड्रोस्फीयर consists of water in all norms, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and water vapor in atmosphere. All this comprise the hydrosphere. About 97% of water is in oceans, but this vast reservoirs of water is not potable. Potable मतलब ये यूज़ के लिए नहीं किया जा सकता है। As salt content is more, the rest is found underground and in ice form. Only a little percentage of water is potable, but it is seen that we, the people, are wasting little amount of potable water unnecessarily. ठीक है सर, हमें बहुत कम पानी मिलता है, उसको भी हम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। Moreover, chemical substances coming out of factories, use of pesticides in the fields, and by some domestic work, we have polluted the potable water. On the other hand, misuse of water has led to the scarcity of groundwater. Imagine how harmful and dangerous this pollution will be for all living beings in future. ठीक है। The oceans. There are 4 major oceans. In decreasing order of the size, they are Pacific Ocean. सबसे बड़ा है आपका Pacific Ocean। और हमने आपको बोला था कि सर आप बोलिए पैसिफिक ओशन आपका कौन से कॉन्टिनेंट में मिलता है, ये हमने आपको बोला था। कौन सा कॉन्टिनेंट में मिलता है आप बोलिए। आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, ये वाला हमने आपको बताया था, ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एंड द एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द साउथ ओशन part of the Indian Ocean. Pacific Ocean and the Atlantic Ocean, which surrounds Antarctica, are referred as Southern Ocean by some geographers. The waters of the oceans are always dynamic. We see 3 types of movements of ocean water. They are waves, tides and the ocean current. Obviously 3 टाइप का ही होता है। ये होता है आपका वेव्स होता है, टाइड्स होता है, और उसको ओशन करंट भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छा। फिर सर हम आगे बढ़ेंगे। द पैसिफिक ओशन कवर्स एन एरिया लार्जर देन द कॉम्बाइंड एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। इट इज़ द लार्जेस्ट, मतलब पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि बोल रहा है कि 3 कंट्री का कॉन्टिनेंट मिला के भी इतना नहीं होगा, इतना बड़ा है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन।
मेरियाना द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड हियर। ये देखिए अभी और एक इम्पोर्टेंट हमारा मिल गया। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? भाई साहब बोल रहे हैं मेरियाना द डीपेस्ट ट्रेंच। डीपेस्ट ट्रेंच, ट्रेंच होता है वो जो मतलब ऐसा टाइप वाला, सबसे ऐसा टाइप वाला ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच। ये मेरियाना इज द डीपेस्ट ट्रेंच, ये कहाँ पे मिलता है आपका? स्पेसिफिक पैसिफिक ओशन में आपका मेरियाना मिलता है, जो कि है आपका डीपेस्ट ट्रेंच। बहुत ही अच्छा। डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द deepest trench of the world is located here. It is spread over one third of the earth. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the earth. Its shape looks like English letter S. Atlantic Ocean का साइज कौन सा कैसा है हमारा? S जैसा ही है, वो चीज़ आपको बता रहा है। The ocean is flanked by North America and South America on western side and Europe and Africa on the western side. This irregular indented coastline provides ideal location located for natural harbors and ports. ये important नहीं है, हम ये छोड़ रहे हैं। The Indian Ocean is the only ocean in the world which is named after a country, India। ये आपको पता है, इंडियन ओशन किसी कंट्री के नाम पे हुआ। हम यूनिक कंट्री है, हमारा हमारा हर चीज़ यूनिकनेस होता है। हमारा ओशन हम अपने नाम से ही लगा दिया, हमने बना दिया इंडियन ओशन। बहुत ही अच्छा। द शेप ऑफ दिस ओशन इज ट्राइंगुलर। दिस indicates the importance of India in international trade in ancient times. It is bounded in the north by Asia, in the western by Africa and in the east by Australia। बहुत ही अच्छा। हमारा तीन का हम तीन मतलब ये वाला आपका तीन ट्राइंगुलर जो रीजन है वो कौन से किया? एशिया से किया, फिर दूसरा कॉन्टिनेंट आया आपका अफ्रीका, और क्या आया? ऑस्ट्रेलिया। तीनों आपका ए ट्राइंगल बन रहा है आपका। ए एक ट्राइंगल जैसा ही है, और ये ट्राइंगल है आपका, तीनों ए आपका आ गया। बहुत ही अच्छा। द आर्टिक ओशन इज मोर और लेस सराउंडेड बाई लैंड। इट इज सेंटर्ड अराउंड द नॉर्थ पोल एंड लाइज इन द आर्टिक सर्कल। द बेरिंग स्ट्रेट लिंक्स दिस ओशन टू द स्पेसिफिक ओशन। बेरिंग स्ट्रीट लिंक्स, ये वाला बेरिंग स्ट्रीट लिंक्स दिस ओशन टू द पैसिफिक ओशन। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप मार्क करके रखेंगे। द बेरिंग स्ट्रिंग लिंक्स दिस ओशन टू द पैसिफिक ओशन। For most of the time in the year, the ocean is covered with ice. The ice covered water body of the Southern Ocean, which is situated on the southern direction of the 60-degree parallel, is dwelling place for various aquatic animals. Now, this ocean has become a center of research for many researchers of the developed countries. Important नहीं है हमारे लिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। Water bodies surrounding the Antarctica continent is called Antarctica Ocean or Southern Ocean. In reality, part of the Pacific or Atlantic and the Indian Ocean, southern of 50 degrees south parallel combined forms the Southern Ocean। ये वाला important नहीं है हमारे लिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। Oceans are the main sources of fish and other marine life. Varied groups of aquatic flora are found in the ocean. You might have seen the picture of bottom of the ocean in the television. If it is not it amazing? On the other hand, these oceans are the sources of various natural calamities like earthquake, volcanic eruptions, tsunami, ocean currents, etc. बोल रहा है कि ये वाला चीज़ हमारा जो वोल्केनिक eruption, सुनामी वगैरह होता है, इसी ओशंस के चलते ही हमारा ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स हैजर्ड्स आता है। ओशंस प्ले ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ लिथोस्फीयर। ये भी हमें पता है। दे प्लेड ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग एंड मतलब आपका पूरा टेम्परेचर को जो भी है, दे हेल्प अस मेंटेन द एयर प्रेशर एंड एवरीथिंग, टेम्परेचर ये सब। There are many things to know about oceans. Try to know about this, the atmosphere। बहुत ही अच्छा। अभी हम कौन से सेक्शन में आ गए? एटमोसफियर पे आ गए। The gaseous matter enveloping the earth is called atmosphere. The atmosphere essential for the existence of life on earth. Without atmosphere, the earth would have been barren like the other planets। अगर हमारा एटमोसफियर ही नहीं रहता तो हमारा हालत बाकी प्लेनेट जैसा ही हो जाता, हम यहाँ पे नहीं रह पाते। The atmosphere has life-giving oxygen for the survival of human beings and animals and protects us from the harmful effects of the sun rays। It is estimated that
The upper limit of the atmosphere is at the height of about 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारा ये अर्थ का मतलब एटमॉस्फेयर का हाइट कितना है सर सी लेवल से? एटमॉस्फेयर का हाइट है हमारा सी लेवल से कितना हो गया हमारा? 1600 हो गया। बहुत ही अच्छा, ये आप याद करेंगे सर। हमारा 1600 हाइट है एटमॉस्फेयर का सी लेवल से। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ डेंसिटी, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर लेयर्स। दे आर, हमारा 4 लेयर है एटमॉस्फेयर का, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हो गया ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर इज कॉल्ड, लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर को क्या बोलेंगे? आयोनोस्फियर। लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर इज कॉल्ड आयोनोस्फियर एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड एक्सोस्फियर। मतलब ये जो आपका थर्मोस्फियर जो है, आपका थर्मोस्फियर जो ऊपर में सबसे ऊपर में मिलता है जो आपका थर्मोस्फियर, फिर उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया। उसका बोल रहा है कि लोअर पार्ट को नाम दिया गया आयोनोस्फियर और अपर पार्ट को बोला गया आपका एक्सोस्फियर। एक्सपोजर नहीं। Atmosphere mainly consists of nitrogen, oxygen gas. If we look individually, these gases contain 78% nitrogen, हमें पता है 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, एंड रिमेनिंग 1% कॉन्स्टिट्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एसेट्रा। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। द कार्बन डाइऑक्साइड gas of the atmosphere is absorbed by the plants for food preparation. Another important rule of the carbon dioxide is that it absorbs the heat radiated by the earth. The mixture of the carbon dioxide gas in the atmosphere emitted by the various vehicle factories has led to the gradual increment of this gas in the atmosphere. So it has started more absorptions and contributed in the heat increasement in the atmosphere. द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। और एक चीज़ हमने नया चीज़ पढ़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें कि ये चीज़ आपको बोल रहा है कि सर डेंसिटी ऑफ एयर इज़ मैक्सिमम। कहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी मिलता है आपका? सी लेवल पे। द टेम्परेचर डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम अपना ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर कम होता है। डू यू नो दैट द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर? हमें पता है they have to carry oxygen cylinders to enable them to breathe at high altitude. The temperature also decreases as we go upward. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas experience low pressure. Moving air is known as wind. ये हमें पता है. The cloud, the rain, and the wind etc. form troposphere. बहुत ही अच्छा। बायोस्फीयर, द अर्थ हैज़ congenial conditions for the evolution। congenial condition मतलब perfect condition for the evolution and the survival of various forms of life. Life on earth must have originated in the narrow zone where land, water and air meet. The sphere of living organism where lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact is called biosphere। जहाँ पे हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बोला था, जहाँ पे हर जगह पर बायोस्फीयर मतलब ऑल, जहाँ पे लिथोस्फीयर भी आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है, एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, सब आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब सब मिला के, बायो में सब आ गया, लिथो भी आ गया, हाइड्रो भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया, सब आ गया, कोई नहीं छोड़ा। एवरी लिविंग स्पेसीज ऑन द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बहुत ही अच्छा। Many major changes occurred on the Earth's surface due to the natural calamities like earthquake, flood, volcano, etc. There are several species of organisms that vary in their size, from microbes and bacteria to huge mammals. All living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. ये चीज़ हमें पता है। Organisms in the biosphere may be divided into two broad groups, plants and animals. Organism दो टाइप का डिवाइड किया जाता है, plants and animals. The elements of the biosphere are independent on one another. Felling of trees or clearing of land for agriculture and other purposes leads to topsoil erosion. The animals living in the forest also suffer due to paucity of proper habit. Plants, animals, and microbes provide us a large variety of food and raw materials. ये चैप्टर ख़त्म होने का नाम ही क्यों नहीं ले रहा है भाई? कितना मिनट हो गया? 34 मिनट। माशाल्लाह, मतलब जितना डालना था सब डाल दिया है एक ही चैप्टर में। मतलब स्टार्ट किया वो, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए हो जाएगा ख़त्म, आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अब पता नहीं आप यहाँ तक हमारे साथ कितने लोग हैं वो भी नहीं पता, लेकिन चलिए करते हैं हम, हमें तो मज़ा आ रहा है।
हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप ये है ना, वो हमेशा बोलते हैं ना टीचिंग इज़ लर्निंग, तो ये हमारे लिए टीचिंग से ज़्यादा लर्निंग ज़्यादा है। हमें बहुत, ये हम पहले पढ़े थे लेकिन अभी काफ़ी चीज़ रिवीजन हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। Human activities like constructions of dwelling houses, factory dams, etc. have led to the pollution of air, land, and water. Human activities have always been aimed at meeting their increasing needs. To achieve this, human beings often disturb our natural balance between different elements of the बायोस्फीयर। ये चीज़ हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है जो नेचुरल कैलामिटी वगैरह होता है, और ये ज़्यादातर होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। Carbon dioxide is one of the major constituent gases of the atmosphere. Increase in the proportion of this gas has led to the increase in the temperature of the earth. This is called global warming. हमें पता है टेम्परेचर का जो चेंजेस होता है, जो टेम्परेचर धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, ऑड इवन में हमारा जो इरेगुलरली जो हमारा फ्लड वगैरह आ रहा है, टेम्परेचर जो हमारा हाई हो रहा है, इसके ये किसके चलते हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। Hence we must be very careful while using the resources of the earth in order to maintain the delicate balance of the in nature, which is essential for our healthy growth and survival। बहुत ही अच्छा, अब जाके ख़त्म हुआ है आपका चैप्टर। अभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। The four major domains of the earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. Marina, the located in Pacific, is the deepest trench हमने पढ़ा of the world, and its depth is 11,022 meter. The lithosphere has been divided into 7 continents. They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Oceania, and Antarctica. Oceania नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हर जगह पानी ही पानी मिलता था। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, हमने ये चीज़ पढ़ा। The largest continent is Asia and the smallest continent is Oceania. About 71% of the Earth's surface is covered by hydrosphere and 29% is covered by lithosphere. The oceans of the world are the Pacific, Atlantic, Indian, North Ocean, and Arctic Ocean and Southern Ocean. सबसे बड़ा कौन सा है आपका? पैसिफिक है, और पैसिफिक सबसे ज़्यादा बड़ा आपका पैसिफिक है। द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, हमने पढ़ा। एटमॉस्फेयर हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। फिर थर्मोस्फेयर को आपको दो टाइप में डिवाइड किया गया था। किससे डिवाइड किया था सर? आयोनोस्फेयर से, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब एग्जिट, सबसे ज़्यादा, सबसे बाहर। ये हो गया हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म। अभी हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और हम एमसीक्यू पूरा ख़त्म करेंगे। अगर एमसीक्यू कर लेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा कि हमने कितना अच्छे से चैप्टर को समझा। चलिए सर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए सर हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको ये चीज़ मार्क करा के दिया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन से कॉन्टिनेंट से आपका पास हो रहा है? योर ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। बोलिए सर। यस यू आर राइट, आंसर इज अफ्रीका। बहुत ही अच्छा। फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 द कॉम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड व्हाट? आपको नाम से भी ऑप्शन दिखने लगेगा आपको। यस यू आर राइट, आंसर इज योर यूरेशिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? नेम द ब्लू प्लेनेट। अरे सर, ऑप्शन इज योर अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 द फर्स्ट वुमेन क्लाइंबर ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज? फर्स्ट वुमेन क्लाइंबर ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट कौन थे? आंसर इज योर जुंको तबेई। और ये बचेंद्री पाल जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जुंको तबेई जो थे वो थे आपका पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से। क्वेश्चन नंबर 5 ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास इज कॉल्ड व्हाट? लैंड मास को अगर कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? आंसर इज योर इस्तुमास। अगर आपका लैंड मास कनेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम इस्तुमास, और अगर आपका मतलब अगर वाटर बॉडी कनेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट, जैसे पाक ऑफ स्ट्रेट जो कि इंडिया और श्रीलंका का है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सर। अबाउट 29% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ व्हाट? लैंड,
वाटर, माउंटेन्स, रिवर्स। बहुत ही अच्छा। देखिए 29% के बारे में हमने तो नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 71%। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी है ना, रिवर्स क्वेश्चन पूछा है आपको। यस यू आर राइट, आंसर इज लैंड। तो जैसे 71 अगर वाटर हो गया तो हमने क्या पढ़ा था, वाटर पढ़ा था ना, तो हमने तो वो लैंड अर्थ नहीं पढ़ा था, लैंड नहीं पढ़ा था। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस 71, तो दैट विल गिव योर 29। चलिए सर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन, यस यू आर राइट, आंसर इज ओशन। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच वाटर इज टू सॉल्टी, very easy, answer is your ocean. Question number 9, Maitri and Dakshin Gangotri are the India's richest station situated in, सर कहाँ पे है, अभी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट बोलते हैं ना सर डायरेक्ट एमसीक्यू दे दीजिए, सर ये क्वेश्चन अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आंसर दे देंगे, बोलिए। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे मिलता है सर, बोलिए। ये हमने आपको डिस्कस किया था ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ठंडी होता है, लोग वहाँ पे नहीं रहते, तो इसलिए वहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाया। तो ये आंसर इज योर एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशन इज ट्राइंगुलर इन शेप, हमने आपको शॉर्ट टिक दिया था सर। विच ओशन इज ट्राइंगुलर इन शेप, यस यू आर राइट, आंसर इज योर इंडियन। इंडिया में 3 आता है ना सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, अरे अभी हमने आपको बोला था टोरिड जोन में कौन सा मिलता है सर, टोरिड जोन में जो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में इक्वली डिवाइड होता है, और तीनों लाइन भी पास होता है ना, हमने आपको बोला था। आंसर इज योर अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, इंडिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है सर, बोलिए। इंडिया कोई कॉन्टिनेंट है, इंडिया तो एशिया में आता है, कहाँ है का कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 13, द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, अरे सर इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा, बोलिए। हम अकेले ऐसे कंट्री है जो किसी मतलब हमारा कोई ओशन का नाम हमारा कंट्री से नाम दिया गया। Which of the following is not among the major domains of the earth? Which of the following is not among the major domains of the earth? Lithosphere, hydrosphere, stratosphere, atmosphere। कौन सा है सर, बोलिए।